वेलकम बैक टू माय चैनल कृति। तो आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे दोस्तों ये कह रही थी कि आज मैं ये बताने वाली हूँ कि छुटकी घर आ गई है और छुटकी अच्छी है और आप सबकी छुटकी आप सबको याद करती है। तो वैसे आज नागपंचमी था, तो नागपंचमी के आज सुबह हम लोग पूजा करने गए थे और मंदिर गए थे, शिव मंदिर। तो पूजा होती है, तो उस पूजा के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आज नागपंचमी है और किस वजह से होता है और किस लिए होता है, तो आप सब शायद नहीं जानते होंगे दोस्तों। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पूजा क्यों होता है। जैसे एक देवरानी रहती थी और एक घर में एक देवरानी रहती थी और उसकी जेठानी रहती थी। तो दोनों खेत में गए और दोनों खेत में वो जो क्या कहते हैं कुल्हाड़ी लेके गए। तो दोनों कुल्हाड़ी लेके जाके वो दोनों मिट्टी को खोद रहे थे और मिट्टी को खोदते खोदते वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प मतलब होता है सांप। तो वो क्या हुआ तो दोस्तों, तो वो जो सांप निकला तो वो जेठानी उसको बहुत मार रही थी। तभी उसकी छोटी जेठानी ने मार रही थी और देवरानी ने बोला कि नहीं उसे मत मारो क्योंकि उसको चोट लग जाएगी। तो उसने बचाया और सांप जाके एक जगह बैठ गया। तो वो एक जगह जाके चुप से बैठ गया। तो उसकी देवरानी जो थी वो बोली वो बोली कि आप यहीं पे रुकना, मैं आपके लिए दूध लेके आ रही हूँ। तो वो अंदर गई दूध लेने और जानबूझ के कोई कामों में शायद ऐसे व्यस्त हो गई। तो वो फिर दूसरे वाले दिन उसको याद आया, तो वो फिर आके बोली भैया सॉरी मैं भूल गई थी आपके लिए दूध लाने। तो वो दूध आज मैं आपके लिए दूध लेके आई हूँ। तभी वो सांप बोला कि आज तो मैं तुम्हें झूठ बोलने के चक्कर में मैं आज तुम्हें काटता ज़रूर, डस लेता मैं, लेकिन तुम्हें नहीं डसा। इसकी वजह है क्योंकि तुमने मुझे भैया कहा। तो वो लड़की कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है इसलिए मैं आपको भैया बोल दी। तो मैं आपको क्या भैया बोल सकती हूँ? तो सांप बोला हाँ बहन, मेरी भी कोई बहन नहीं है, तुम मुझे बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये फिर वो लड़की अपने घर चली जाती है। तो घर जाती है तो बड़ी बहू अपने मम्मी के यहाँ जाती है। तो उसके कोई रस्म होता है कि उस टाइम बहू अपने अपने मायके जाती है। तो वो उसका कोई मायके नहीं है, उसका परिवार में कोई भी नहीं है। तो वो रो रही थी। तभी वो सांप आके सामने बोला कि वैदना तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा भैया मेरी कोई भाई नहीं है ना, और मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं, मैं किसके घर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? तो वो इंसान के रूप में आया, बोला मैं इसका भाई हूँ। उसके ससुराल वाले को शक हुआ, बोला कि अरे ये तो अकेली है, उसके तो कोई परिवार ही नहीं है, फिर तुम कहाँ से भाई बन गए? तो उसने कहा कि मैं दूर का भाई लगता हूँ। तो फिर उसको लोग खुशी खुशी विदा किए, छोड़ दिए। और जब वो वापस आई तो उसने कहा कि बहना तुम मेरी पूँछ को पकड़ लो। तो उसकी पूँछ पकड़ लिया। जैसे ही उसको पूँछ पकड़ा वो तब नाग बन गया था, सांप बन गया था। तो उसकी पूँछ पकड़ के उसके पीछे पीछे गई, बोले मैं अपने नागलोक में ले जाऊंगा पर तुम डरना नहीं, वहाँ मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से मिलाता हूँ। तो वो ले गया। जैसे ही अंदर जैसे ही गई तो देखी एक औरत है। तो औरत की भेष में थी। तो उसके सांप छोटे छोटे मतलब नाग के 5 बच्चे थे छोटे छोटे से। तो जैसे ही वो औरत एक बहुत बड़े से बर्तन में दूध रखती थी और बोलती थी कि जैसे ही ये दूध ठंडा हो जाए तो घंटी बजा देती थी और सारे बच्चे आ जाते थे रेंगते रेंगते वो दूध को पीने। तो वैसे दूध उबला हुआ था एक दिन, तो वैसे दूसरे भी दिन उसको मम्मी पिलाई। तो वो देखी वो लड़की की कैसे नाग के बच्चे को दूध पिलाया जाता है ठंडा करके, उसके बाद घंटी बजाया जाता है। तो उसने क्या किया, ठंडा ही नहीं हुआ था और घंटी बजा दिया। तो सारे बच्चे खुशी से भूख से तड़प रहे थे और दौड़ गए और जैसे रेंगे गए और दूध पिए, सबके फन जल गए। तो सबके फन जल गए। वो सांप ने बोला कि मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा, ये हमारी फन जलाई है, इसको
हम सब काटेंगे। तो वो फिर नाग का जो मम्मी रहती है वो बोली कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, उसे गलती से हुई है। तो उसे बहुत सारे धन दौलत दे के विदा किए। जब वो ससुराल गई तो बोली अरे वाह, ये तो इतने सारे गहने, इतने सारे ये वो। तो अचानक रानी को पता चला, सारे गांव में फैल गए बात की इतनी अच्छी इसके गहने हैं, जो इसके गले की हार है बहुत ही शानदार है, ये आज तक किसी ने देखा ही नहीं। तो रानी ने अपने राजा को बोला कि मुझे वही हार पहनना है। तो फिर राजा के जितने भी सैनिक थे तो वो सारे सैनिक गए उसके घर, जिसके साहब भाई ने उसको गहने दिया था। तो जाके बोला कि ये दे दो, मेरी बहन पहनेगी। तो उसके भाई, उसके और भी सब रिश्तेदार गए थे रानी के, तो लेके आए। और तो वो लड़की बहुत दुखी हुई। तो साहब ने बोला कि क्या हुआ बहना, तुम दुखी क्यों हो? तो बोली कि मुझे वो आपने दिया था वो लेके वो रानी मांग ली। तो वो जो साहब बोला कि चिंता मत करो बहना, वो तुम्हें खुद वापस बुला के तुम्हें देंगे। तो फिर वही हुआ कि जैसे ही वो हार पहनेगी रानी, और रानी के गले में सांप फन गाड़ के बैठ गया। तो क्या हुआ, जब फन गाड़ के बैठ गया तो फिर रानी डर के मारे अपने पति से बोली कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, जिसका है उसको लौटा दो। तो फिर वो लड़की को बुला के वो उसके हार उसको लौटाया गया। तो फिर उसकी जो जेठानी है तो अपने वो उस देवरानी से बोली तो इतने तेरे भाई तो पैसे है अगर तेरे भाई को, तो क्यों नहीं कहती एक सोने का झाड़ू भी ला दे। तो उसके भाई सुन लिया, उसके भाई तुरंत उसको सोने के झाड़ू दे दिया। तो यही होती है। तो इसीलिए उस दिन नागपंचमी मनाया जाता है। और हर नाग देवता को कोई जैसे कि कहीं सुनसान जगह पे जाके दूध चढ़ाना, ये चढ़ाना किया जाता है, मंदिर में पूजा करना, ताकि उस दिन नाग देवता को अपने भाई मान के पूजा किया जाता है। इसलिए हर नाग देवता, और इसलिए सावन में भाई की मतलब राखी बांधी जाती है। उसी टाइम रक्षाबंधन भी आती है, नागपंचमी अगस्त में आती है ना जैसे, तो जैसे नागपंचमी अगस्त मंथ में आती है, और वैसे ही नागपंचमी के बाद तो आपका ये आता है, क्या कहती हूँ, राखी, रक्षाबंधन। तो इसीलिए रक्षाबंधन भी आता है भाई के लिए, और नागपंचमी भी आता है, नाग को भाई मान के हम पूजा करते हैं। तो यही कहानी थी, तो आप सबको यही बताना था। तो आप लोग को ये कहानी कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा ये मेरे को बताना। तो आज नागपंचमी था, तो नागपंचमी में होता क्या है, बस यही जो बताई वही होता है। और बाकी तो शिव जी को लोग पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ये तो है ही, और शिव जी की भी दिन है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर। और छुटकी रही बीमार है, तो मैं वीडियो में छुटकी को ला नहीं सकती, क्योंकि छुटकी अभी बहुत परेशान है। छुटकी अभी रेस्ट कर रही है, तो छुटकी वीडियो में भी आएगी, कुछ बोलेगी नहीं। छुटकी पास में ही लेटी है छुटकी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।